यह योग न तो बहुत अधिक खोने वालों को और न कोरे उपवासी को, वैसे ही न बहुत सोने वाले को और न बहुत जागने वाले को प्राप्त होता है। जो मनुष्य आहार विहार में, दूसरे कर्मों में, सोने जागने में नियमित रहता है, उसका योग दुख नाशक होता है। स्निग्ध, मीठा, प्रिय आहार, क्षुधा परिमाण से चतुर्थ भाग से न्यून, शिव की सम्यक प्रीति के लिए जो किया जाता है, वह मिताहार कहा जाता है। तामसी, राजसी हिंसा से प्राप्त किए हुए तथा गरिष्ठ, वात कफ कारक, अति उष्ण, खट्टे, चरपरे, बासी, अति रूक्ष, सूखे हुए, रूखे, सड़े हुए, जूठे, नशा करने वाले, उत्तेजक, स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों को त्याग कर केवल शुद्ध, सात्विक, हल्के, मधुर, रसदार, स्निग्ध, ताजा, स्वास्थ्यवर्धक, चित्त को प्रसन्न करने वाले पदार्थ जैसे दूध, घृत, ताजे रसदार मीठे सात्विक फल जैसे मीठा संतरा, मीठा अनार, मुसम्मी, अंगूर, सेब, केला, मीठा आड़ू, खुबानी आदि तथा खुश्क फल जैसे बादाम, अंजीर, मुनक्का इत्यादि, सात्विक सब्जी जैसे लौकी, परवल, तुरई आदि, सात्विक अनाज जैसे गेहूं, मूंग, चावल आदि का नियमित रूप से भूख से न्यून मात्रा में सेवन करना अर्थात उदर को 2 भाग अन्न से भरना, 1 भाग जल से और 1 भाग वायु के संचारार्थ खाली रखना। रात्रि में सोने से पूर्व दूध, फल आदि स्वल्प मात्रा में लेना चाहिए। योगी जन स्वाद को वशीकार किए हुए शरीर से आसक्ति और ममता त्यागे हुए शरीर को केवल भजन के कार्य में उपयोगी बनाने के निमित्त खान-पान आदि का विशेष ध्यान रखते हैं। साधारण मनुष्य स्वाद के वशीभूत होकर शरीर में आसक्ति और ममता के साथ खान-पान आदि के व्यवहार में लिप्त रहता है। यह योगी और भोगी में भेद है। योगाभ्यासी के लिए मांस, मादक पदार्थ तथा लाल मिर्च आदि सर्वथा त्याज्य हैं। उनके सेवन की अपेक्षा भूखा रहना हितकर है। उनके सेवन में आपत्ति तथा धर्म की आड़ किसी अवस्था में नहीं ली जा सकती। अभ्यासियों को अन्न के संबंध में पूरी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अन्न का शरीर तथा मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अन्न सात्विक तथा पवित्र कमाई का होना चाहिए। इस संबंध में हमारे एक प्रेमी सत्संगी बाबूराम ब्रह्म कवि की एक कविता लिखी जाती है। अन्न ही बनावे मन, मन जैसी इंद्रियां हो, इंद्रियों से कर्म, कर्म भोग भुगवाते हैं। अन्न ही से वीर कलीब, कलीब वीर होते देखे, अन्न के प्रताप योगी भोगी बन जाते हैं। अन्न ही के दूषण से तामसी ले जन्म जीव, अन्न की पवित्रता से देव खिंच आते हैं। मृत्यु लोक से हे ब्रह्म, मोक्ष और बंधन का वेद आदि मूल तत्व अन्न ही बताते हैं। युक्त विहार, ऐसी लंबी कठिन यात्रा का न करना जिससे भजन में विघ्न पड़े, चलना फिरना बिल्कुल बंद न कर दिया जाए, जिससे तमोगुण रूपी आलस्य तथा प्रमाद उत्पन्न होकर भजन में बाधक हो, बल्कि इतना चलता फिरता और घूमता रहे जिससे शरीर स्वस्थ और चित्त प्रसन्न रहे और भजन का कार्य सफलता पूर्वक होता रहे। युक्त कर्म चेष्टा, नियमित रूप से कर्तव्य तथा नियत सत्कर्मों को नित्य करते रहना, अर्थात न इतना अधिक शारीरिक परिश्रम करना जिससे थकान उत्पन्न होकर भजन में विघ्न पड़े, और न सर्वथा कर्तव्यहीन होकर आलसी बन जाना। युक्त स्वप्नावबोध, रात्रि में 7 घंटे से अधिक न सोना जिससे तमोगुण न बढ़े, न 4 घंटे से कम सोना जिससे भजन करते समय नींद सतावे। योग मार्ग में चांद्रायण आदि व्रत
तथा लंबे उपवास वर्जित हैं। सप्ताह में एक दिन उपवास रखना प्रशस्त है, जिससे सप्ताह में संचित हुए शारीरिक तथा मानसिक विकार निवृत्त होते रहें। उपवास वाले दिन अन्न सर्वथा त्याग दें, दूध फल आदि हल्का आहार लेना चाहिए। सर्वथा निराहार रहने से प्राणों के निरोध के साथ भजन करने की अवस्था में मस्तिष्क में खुश्की पहुंचने और कई दिनों तक भजन के कार्य में विघ्न पड़ने की संभावना हो सकती है। विशेष अवस्था में किसी ऐसे साधक से जो शरीर के स्थूल तथा विकारी होने अथवा रजोगुणी मन की चंचलता के कारण योग मार्ग पर सुगमता से नहीं चल सकते, चांद्रायण आदि व्रत तथा लंबे उपवास भी कराए जाते हैं। ये किसी अनुभवी की अध्यक्षता और पूरी देखभाल में होने चाहिए। प्रत्येक दिन नमक और साबुन मिश्रित गुनगुने जल से एनीमा करते रहना आवश्यक है। ऐसा न करने से पिछला बचा हुआ मल आंतों में सूख जाता है, उससे आंतों में खराश तथा अन्य विकार उत्पन्न होने की संभावना रहती है। लंबे उपवास में पित्त बढ़ जाता है, इसलिए उपवास की समाप्ति पर कागजी नींबू का शरबत अथवा शिकंजवी पिलावें। दूध तथा रसीले फल, कागजी नींबू, मीठा अनार, सेब, मीठा संतरा, मुसम्मी, अंगूर आदि शनैः-शनैः बढ़ाते जाएं। खट्टे फलों को दूध के साथ न दें। कई दिनों के पश्चात अन्न को प्रथम मूंग की दाल के पानी से आरंभ करें और शनैः-शनैः मात्रा बढ़ाते जाएं। ऐसा करने से शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सुधर जाएगा। लंबे उपवास के पश्चात आंतों में पाचन शक्ति कम हो जाती है और भूख बढ़ जाती है। वाणी का तप। वाणी का तप वाणी को संयम में रखना है, अर्थात केवल सत्य, प्रिय, आवश्यकता अनुसार दूसरों का यथा योग्य सम्मान करते हुए वाणी से वचन निकालना। वाणी को संयम में रखने का यत्न करते हुए सप्ताह में एक दिन मौन व्रत रखना प्रशस्त है। वाणी को संयम में रखने का यत्न किए बिना केवल देखा-देखी मौन रखना मिथ्याचार है। मन का तप। मन का तप मन को संयम में रखना है, अर्थात हिंसात्मक, क्लिष्ट भावनाओं तथा अपवित्र विचारों को मन से हटाते हुए हिंसात्मक, अक्लिष्ट भावनाओं और शुद्ध विचारों को मन में धारण करना है। इस प्रकार क्लिष्ट विचारों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात सब प्रकार के विचार, भविष्य के संकल्प विकल्प और भूतकाल की स्मृति से मन को शून्य करने का अभ्यास करना चाहिए। गीता के अध्याय 17 के अनुसार सात्विक, राजसी और तामसी तप फलों को न चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं, और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर को पीड़ा देकर अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। स्वाध्याय। स्वाध्याय की व्याख्या में हमने जो ओंकार सहित गायत्री आदि का जाप बतलाया है, उस गायत्री मंत्र के अर्थों को विशेष रूप से खोल देना उचित प्रतीत होता है। गायत्री मंत्र के संबंध में मनु महाराज लिखते हैं, 3 मात्रा वाले ओंकार पूर्वक 3 महाव्याहयति और त्रिपदा सावित्री को ब्रह्म का मुख जानना चाहिए।